चाचा ताऊ के दो भाई होते हैं और दोनों भाई बड़े प्यार से रह रहे थे। जो ताऊ का लड़का होता है वो फोटोग्राफर होता है। उसने पढ़ाई करने के बाद अपनी स्थिति, उसकी जो ऑफिशियल जो कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने पढ़ाई के बाद जब फोटोग्राफर का काम करने लगता है उसके बाद फिर जो उसका चाचा का लड़का होता है वो भी उसके साथ चलने लगता है, वो भी जाने लगता है। लेकिन उसी बीच जो ताऊ का लड़का होता है उसकी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती उसकी ऐसे हो जाती है कि कोई नाजायज नहीं होती है। फिलहाल वो दोनों एक ऐसे मुंह बोली बहन और मुंह बोले भाई की तरह, दोनों भाई बहन की तरह आपस में मिलते बात करते, और जो दोनों होते हैं उनका ऐसे करके संबंध चलता है। परिवार को भी ये अच्छा लगता है कि जो दोनों भाई बहन हैं, बड़ी अच्छी बात और बड़े सामाजिक बात थी। जो बड़ा भाई होता है उसके घर में जब वो आती लड़की, तो उसके माता पिता उसका बड़ा सम्मान करते, क्योंकि उनके पास कोई बेटी नहीं थी। लेकिन उधर जो चाचा का लड़का होता है उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। उस लड़के के दिमाग में ऐसा चल रहा था कि वो उस लड़की से प्यार करता है, और फिर ऊपर से ये भी सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं कि हमारा भाई बहन बनाकर और इसके साथ नाजायज संबंध बना रहा हो। फिर इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है कि इनमें से एक की जान चली जाती है। क्या हुआ इस कहानी को जानेंगे तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी और घटना को समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा मोटिव बढ़ता है, हमारा हौसला अफजाई होता है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश का एक सुंदर शहर और सुंदरता की मिसाल इंदौर, और इंदौर का एक थाना क्षेत्र पड़ता है अन्नपूर्णा। इस अन्नपूर्णा थाना के अंतर्गत एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम अमित पाल होता है। अमित पाल की घर की अगर बात की जाए तो उसके माता पिता के सिवा अमित पाल ही होता है। ऑफिशियल कंडीशन अगर देखी जाए तो ज़्यादा घर संपन्न नहीं था, मीडियम अपने जैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन ये खुशियाँ उस घर में इतनी थीं कि जो अमीरों के घर में शायद न मिल पाए। वहाँ पैसा मिल सकता है लेकिन यहाँ प्यार था, और तीनों लोग बड़ी खुशी खुशी अपने जीवन को यापन कर रहे थे। उसी बीच जो अमित पाल होता है, इनके पिता ये सोचते हैं कि हम अपने बेटे को पूरी जुर्रत और जद्दोजहद के साथ पढ़ाएंगे जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी, और उसके बाद फिर जो हमारा बेटा है हमारे साथ हमारी मदद करेगा और फिर आगे की कहानी आगे बढ़ेगी। तभी जो अमित पाल होता है ये पढ़ने लिखने में बेहद होशियार होता है। फिर धीरे धीरे जब ये इंटर कंप्लीट कर लेता है उसके बाद ये अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसने अपने पिता से परामर्श किया कि पिताजी, मैं पढ़ाई करता रहूँगा, ग्रेजुएशन करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं कुछ अपना काम भी कर लूँ। उन्होंने कहा कि कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए था और उनके पिताजी के पास शायद इतना पैसा था नहीं। दोनों लोग ये परामर्श हो जाता है माँ के साथ बैठकर। अमित पाल एक दुकान पर काम करने लगता है और इधर अपने इसने बीएससी की तैयारी कर दी, एडमिशन कर लेता है, करवा लेता है। उसके बाद अब ये एक फोटोग्राफर के यहाँ जॉब भी करने लगता है। वहाँ से उसको 4-6 हज़ार रुपये भी मिलने लगते हैं, और इधर अपनी पढ़ाई भी कर रहा होता है। साथ में ये अपना हुनर भी सीख रहा था। धीरे धीरे करके लगभग 1 साल तक ये वहाँ रहता है, और उसके बाद ये फोटोग्राफर अच्छा बन जाता है। अब ये शादी ब्याह प्रोग्राम में जाने लगता है, इसको पैसे ज़्यादा मिलने लगते हैं। धीरे धीरे उसने उसी पैसे से अर्निंग करके बचा कर कुछ कुछ पैसे उसने कैमरा खरीदा, और फिर वो रहकर अपने घर पर ही फोटोग्राफर का काम करने लगता है। धीरे धीरे ये फेमस होने लगता है, बड़ी अच्छी और इज्जत के साथ और बड़ी सहूलियत के साथ ये काम करता था। तो लोग इसको बुलाने लगते हैं, क्योंकि ये पैसे भी कुछ कम लेता था फोटोग्राफरी का।
समय आगे बढ़ने लगता है धीरे धीरे, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो अमित पाल होता है इसकी दोस्ती हो जाती है एक लड़की से, और उस लड़की से दोस्ती होती है सिर्फ मुंह बोली बहन की तरह। अब ये मुंह बोली बहन होती है, लेकिन उधर वो भाई को देखती है अपनी नज़र में। अक्सर दोनों बातें कर लिया करते हैं और दोनों बातचीत करते हैं, लेकिन उधर इसका एक चचेरा भाई होता है जिसका नाम होता है जयेश। अब ये जयेश जो था ये अक्सर उस लड़की से प्यार करना चाहता था, उसके साथ गलत संबंध बनाना चाहता था। इधर जो था ये जो अमित पाल ये उसको कई बार अपनी बहन की तरह ही बात करता, लेकिन जयेश के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका उस लड़की के साथ अफेयर हो, नाजायज संबंध हो। उसके दिमाग में दो बातें थीं कि अगर इसके साथ अफेयर है तो इससे हमारी जो मुलाकात है, हमारा प्यार है, जो सेटिंग है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए ये कहीं ना कहीं उस अपने बड़े भाई जो इसका ताऊ का लड़का होता है अमित पाल, उससे खफा सा रहने लगता है। अंदर उसके टीस होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके साथ काम पर जाता, फोटोग्राफर का काम करता ही था वो, उसके साथ वो रहता। ऐसे ही करके एक दिन टाइम आ जाता है 1 जून 2025। अब उसको साथ में जो जयेश होता है उसने फ़ोन कर बोला कि आ जाओ भैया, आज पार्टी करते हैं और फिर बैठते हैं, मौज मस्ती करेंगे। तो जयेश के साथ में दो दोस्त होते हैं, एक का नाम गणेश होता है और एक नाबालिग दोस्त था। 3 दोस्त बैठे थे। और उसके बाद इसे इधर जो अमित पाल होता है इसको भी बुला लिया जाता है। अब 3-4 लोग हो जाते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन ये वहाँ नहीं होते जहाँ इन्होंने बुलाया था इसको। ये पहुँच जाते हैं, ये आशापुर एक जंगल पड़ता है, दूसरा थाने के अंतर्गत में आता है। वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ये तीनों लड़के मिलकर उस अमित पाल को गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद उसको इतना बेरहमी से उसके शव को कुचलते हैं, किसी भारी भरकम चीज़ से उसके शरीर की जो डेड बॉडी थी उसको छत बिछत अवस्था में कर देते हैं। उसके बाद ये सभी लोग वहाँ से निकल आते हैं और निकलने के बाद फरार हो जाते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर जो अमित पाल के माता पिता होते हैं वो ढूंढते खपोलते हैं, उसके दोस्तों से पूछते हैं, जहाँ वो बैठता था उन लोगों से पूछते हैं, लेकिन किसी के पास उसका कोई संपर्क, कोई पता नहीं मिलता। तभी जो अमित पाल के पिता होते हैं वो थाने जाते हैं, ये अन्नपूर्णा वहाँ जाकर अपनी जो इसकी अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट FIR दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस इसमें सहयोग करने लगती है क्योंकि उनका बेटा गायब था, उसकी उम्र अभी 22-23 साल की थी, परिवार परेशान था। पुलिस ने पूरा सहयोग किया। अब पुलिस ने पहले पूछताछ की, पहले गांव में CCTV कैमरे खंगाले तो गांव में कोई कैमरा लगा नहीं था। लेकिन उसके बाद जब उनके माता पिता से पूछा जाता है कि अमित पाल का नंबर दो, तो फ़ोन नंबर लिया जाता है और फ़ोन नंबर लेने के बाद उसकी लोकेशन निकाली जाती है। तो कुछ दूरी पर ही जो जयेश होता है वहीं तक उसकी लोकेशन मिलती है, उसके बाद फिर कोई लोकेशन नहीं मिलती। फिर पुलिस वालों ने CDR निकलवाई तो CDR में पता चलता है कि इसका जो आखिरी बार कॉल हुआ था वो जयेश से ही हुआ था। अब जयेश को पुलिस अपने अंडर ले लेती है। अब जयेश जो था वो कोई पेशेवर कातिल नहीं था, इसलिए पुलिस जब उसकी खातिरदारी करती है और उससे पूछताछ करती है तो कहीं ना कहीं जयेश टूट जाता है और फिर सारा वाकया बताता है। उसने उन दोनों दोस्तों के नाम भी बताए। उसके बाद उसने ये प्लान भी बताया कि वो जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की को अमित पाल पहले से प्यार करता था, ये उसकी मंशा थी, ये सोच रही थी उसकी जयेश की। लेकिन अमित पाल कहीं ना कहीं उस लड़की को मुंह बोली बहन बनाया कर रखा था और उसको बहन मानता था। जब वो लड़की अमित पाल के घर आती तो घर के माता पिता जो थे वो उस लड़की को बड़ा प्यार करते थे क्योंकि अमित पाल की कोई बहन नहीं थी। ये उसकी कन्फ्यूजन थी जयेश की, इसलिए उसने थोड़ी सी बात को लेकर अपने बड़े भाई ताऊ के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। और थोड़ी सी बात को लेकर आज जयेश कहीं ना कहीं पुलिस की हिरासत में है। दोनों थाने के अंतर्गत जब बात होती है तो आशापुरा जंगल में जब अमित पाल की जो डेड बॉडी मिली थी उन्होंने संपर्क किया इधर जो अन्नपूर्णा थाने के अंतर्गत, और दोनों थाने की पुलिस इकट्ठी होती है। जो
चार्ज बनता था, जो संबंधित धाराएं लगती थीं वो गणेश और इधर जो जयेश होता है इसके पास लगती हैं। साथ में इसका एक दोस्त नाबालिग होता है, वो भी इनके साथ अब वो बाल सुधार गृह में है। दोस्तों ये रही कहानी। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि इधर जो उसने ये अमित पाल होता है उसकी नज़र कैसी थी और इधर जो जयेश था उसकी नज़र कैसी थी, ये राय आप ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों ये घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि समय और वक्त कभी भी कैसा भी पलटी मार सकता है। इसलिए आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।